हेलो सभी छात्रों का इस लाइव क्लास में वेलकम है। बेसिकली ये लाइव क्लास होने वाला है हमारा इकाई नंबर जो फोर्थ आपका आज से स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 इकाई नंबर 4। इकाई नंबर जो फर्स्ट है हमारा उसके सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इकाई 2 और 3 को अभी छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसको स्टार्ट किया जाएगा जब ये इकाई कंप्लीट हो जाएगा, इकाई 4 और 5 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह इकाई से 15-15 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं प्रश्न, तो इसलिए इस इकाई को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इकाई 4 का जो नाम है वो क्या है? इकाई 4 का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन प्रौद्योगिकी। ठीक है, ड्रोन प्रौद्योगिकी इकाई 4 का नाम है, जिसमें हमारा 12th नंबर जो चैप्टर है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने यहाँ पे आप सभी के लिए नए नए टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और जो आपको पढ़ना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे इस कंप्लीट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए और देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का कंप्यूटर का आप सभी का ये क्लास है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, और अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो टोटल जो हमारा ये चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमको इतने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है, मतलब परिचय का पार्ट है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड टॉपिक जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनेशन क्या है, इसका भविष्य क्या है, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, उसके साथ साथ इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा दूसरे टॉपिक में। तीसरे टॉपिक में कवर होगा आपका इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में, कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर फोर्थ नंबर जो टॉपिक रहेगा उसमें हमको पढ़ना है इंटेलिजेंट एजेंट के क्या क्या अवयव होते हैं, मतलब एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट हमारे जो होते हैं उनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, या फिर हिंदी में कह लें उनके क्या क्या अवयव हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट के जो टाइप्स होते हैं उनको हमको पढ़ना रहेगा 5th लेक्चर में। फिर नेक्स्ट में हमको देखना रहेगा इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किसके इंटेलिजेंट एजेंट की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या अनुप्रयोग है, मतलब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण के साथ। ठीक है, तो इतने टोटल जो है वो मेन इसमें टॉपिक हैं, या फिर यह कह लें कि इतना टॉपिक इस चैप्टर में है ही। ठीक है, तो पूरा एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कि अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा भी ना हो तो आपको बेसिक से सभी चीज़ें बताई जाए। ठीक है, तो इसमें टोटल हमको पढ़ने हैं 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर यहाँ पे इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं 12th नंबर चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर 1 2 3 4 ऑलरेडी कवर हो चुका है, मतलब इकाई नंबर जो हमारा पहला है उसमें 4 चैप्टर थे। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो गए हैं। आज से इकाई नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 4, और फिर उसके बाद इकाई नंबर 5th कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद जो इकाई नंबर 2 और 3 छोड़ा गया है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एआई, में भी आपने इसके बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक प्रकार की तकनीकी क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को मानव बुद्धि के कुछ कार्यों को सीखने और करने की क्षमता प्राप्त कराई जाती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका उद्देश्य मानव की समस्याओं का समाधान करने में मदद करना है, जैसे कि स्वतंत्र रूप से सोचना, सीखना और निर्धारण करने की क्षमता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है अपनी लैंग्वेज में आप समझ लो, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने रोबोट का नाम सुना होगा। ठीक है, रोबोट क्या काम करता है? रोबोट को हम लोग जो बोलते हैं
जो हम लोग उसको बोलते हैं वह क्या करता है, काम करता है। बट वो कैसे काम करता है, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे वो फॉलो करता है। हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं या फिर हम लोग गूगल वॉइस जो होता है, गूगल वॉइस सभी ने यूज़ किया होगा, गूगल असिस्टेंट सभी ने यूज़ किया होगा, कि हम लोग गूगल वॉइस के थ्रू जो भी बोलते हैं वो वहाँ पे टाइप हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग वो बोलते हैं तो वो सुनता कैसे है, वो कैसे गेट करता है, इन सब चीज़ों के पीछे काम करता है हमारा एआई, ठीक है। एआई क्या होता है, एआई एक प्रकार का टेक्निक होता है, ठीक है, जिसमें हम उसमें आर्टिफिशियल वे में सोचने और काम करने की, समझने की क्षमता को डेवलप कर देते हैं, ठीक है, जिसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि गूगल असिस्टेंट जो आपके सवालों का उत्तर देने, कार्यों को संगठित करने और मोबाइल डिवाइस को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह स्वतंत्र रूप से सीखता है और आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से कार्यवाही करता है, ठीक है। तो जो हमारा एआई क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है गूगल असिस्टेंट का। गूगल असिस्टेंट आप ओपन करिएगा अपने मोबाइल में, वहाँ पे जब वॉइस में आप कुछ भी बोलोगे, आप बोल दोगे वहाँ पे कि अलार्म सेट करने के लिए मेरा 4 o'clock पे अलार्म को ओपन कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो खुद से आपका अलार्म लगा देगा। फिर आप उसको बोलोगे कि अगर इस नंबर पे कॉल करो, तो खुद से कॉल कर देता है। आप कुछ भी बोलते हैं गूगल असिस्टेंट को ओपन करके, कुछ भी आप बोलोगे वो क्या करता है, करता है। कैसे करता है वो, क्योंकि उसके पास सब कुछ पहले से ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, सब कुछ वहाँ पे उसको डिटेल्स दी गई है, सब कुछ वहाँ पे उसके जो है एक प्रकार को उसको सोचने और समझने की क्षमता उसके अंदर डेवलप कर दी गई है, ठीक है। सोचने और समझने की क्षमता अगर उसके अंदर डेवलप कर दिया गया है तभी वो इन चीज़ों को कर पा रहा है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये सब पॉसिबल होता है हमारा एआई की मदद से। एआई की क्या है, हमारा एआई जो है एक प्रकार का टेक्निक होता है, ठीक है। तो ये हमारा एआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल, गूगल असिस्टेंट। एप्पल आप यूज़ करते हैं तो उसमें है हमारा सीरी है, ठीक है। सीरी है तो आप सीरी से पूछ सकते हो, जो भी आप अपने सवाल को पूछोगे वो क्या करेगी, उसका जवाब देगी, या फिर आप जो भी बोलेंगे वो करेगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे असिस्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे रोबोटिक्स में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे रोबोट्स आप डेवलप कर दिए गए हैं कि आप उनको जो भी काम बोलोगे वो खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब एआई की मदद से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को आप देख लीजिए, इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। एआई क्या होता है, एआई एक मनुष्य की तरह ही, हम क्या कर देते हैं, मशीनों के अंदर मनुष्य की तरह सोचने और समझने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को डेवलप कर देते हैं। तो यह एआई का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और यही जो प्रोसेस होता है यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा बहुत आपको समझने के लिए चीज़ों को डेवलप कर दिया गया है, बता दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा कि जो हमारा एआई होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसका आपको मेन डिफिनेशन, उसका इन फ्यूचर क्या क्या यूज़ रहने वाला है या फिर कैसे हम उसको उपयोग में लेंगे, और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। जो हमारी एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसका भविष्य में क्या उपयोग रहने वाला है, ठीक है। वो सब कुछ आपको यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है किस टॉपिक पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनेशन, फ्यूचर एंड उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में रहेगा, ठीक है। ठीक है, सो सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी इन न्यू चैप्टर के बारे में पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।